आप सबको पता है कि पापा का कभी जातिवाद से आज तक पापा ने कभी जातिवाद ना तो पापा का उद्देश्य था और ना ही पापा ने कभी जातिवाद को प्रमोट किया। जातिवाद का जो भ्रम पापा के लिए लोगों ने आपस में पैदा किया, इन राजनेताओं ने लगाया, पुलिस वालों ने, मीडिया ने जो लगाया, उसको आप सब जानते हैं कि बीकानेर जेल में जो पापा पर हमला हुआ था, उस जानलेवा हमले में बलवीर बानुड़ा जो जाट थे, उन्होंने खुद के सीने पर गोली खाकर पापा की जान बचाई थी। तो वो जाट और राजपूत की अगर दोस्ती हो सकती है, मुसलमान और हिंदू की दोस्ती हो सकती है, जब हम आपस में दोस्त हो सकते हैं, तो इन राजनेताओं के कहने पे इनकी बातों में आने में हमारा फायदा नहीं बल्कि नुकसान है। और इन लोगों की वजह से हम लोग आपस में लड़ लड़कर खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। ये लोग तो सत्ता में आ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं और इन लोगों का फायदा हो जाता है और फिर 5 साल के लिए ये लोग फ्री हो जाते हैं और फिर अगले 5 साल बाद में उन सब चीजों को भुलाकर हम वही गलतियां वापस ना करें। इसलिए आप सबके बीच एक बार फिर यही निवेदन करने आई हूँ कि भाजपा सरकार को वोट करने से पहले हम हर एक वो अन्याय और अत्याचार याद कर ले जो बलवीर काउसा के साथ हुआ था, जो पापा के साथ हुआ था, जो चतुर सिंह हत्याकांड में हुआ था, जो सुरेंद्र सिंह जी काउसा की हत्या की गई थी, भवानी सिंह जी काउसा की जो हत्या की गई थी। एक बार सामराव कांड याद कर ले और एक बार उस छोटे से बच्चे को याद कर ले जो मानेसर गांव में जहां पापा रुके थे, उस छोटे से दूध पीते बच्चे को जो जेल में भेजा गया, वहां की बहन बेटियां उनको जो जेल में भेजा गया, उन पे जो अन्याय और अत्याचार किया गया, क्या वो सब उचित था? ये लोग संविधान और कानून की बात करते हैं। संविधान और कानून का उल्लंघन सबसे पहले सरकार और पुलिस वाले कर रहे हैं और जनता पे आरोप लगा रहे हैं कि संविधान और कानून का जहां जहां उल्लंघन होगा उनको अपराधी बना दिया जाएगा। और जब कोई भी इंसान किसी अन्याय और अत्याचार की लड़ाई में शामिल होता है, उसे अपराधी घोषित कर दिया जाता है पुलिस और मंत्रियों के द्वारा। अगर पुलिस और मंत्री किसी इंसान को अपराधी घोषित करने लग गए तो न्यायालय की इस भारत देश में आवश्यकता ही क्या है? पापा को इन्होंने अपराधी बना दिया, जबकि पापा पे आज तक किसी भी कोर्ट में अपराध सिद्ध ही नहीं हुआ है। जिस दिन ये लोग कहते हैं कि पापा को फरार क्यों होना पड़ा, पापा के फरार होने का कारण क्या था? आप सबको पता है कि पापा जेल में भी सुरक्षित नहीं थे। पापा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, इसलिए पापा को, क्योंकि संविधान में भी लिखा हुआ है कि जीने का अधिकार तो हर इंसान को होता है, चाहे वो जेल का कैदी क्यों ना हो। तो जेल में इन मंत्रियों ने, इन पुलिस वालों ने क्या किया पापा की सुरक्षा के लिए, बलवीर काउसा की सुरक्षा के लिए? बल्कि उस समय भी उन्हीं लोगों पर केस लगाए गए जिनको गोलियां लगी थी। तो क्या ये उचित था? तो क्या हम सब मिलकर एक बार भाजपा का बहिष्कार करेंगे? मैं आप सबकी आवाज हाँ में सुनना चाहती हूँ, आपसे निवेदन, आपसे विनती करना चाहती हूँ कि एक बार भरोसा दिलाएं कि जो सौराठ में हम सब ने कसम खाई थी, दोनों हाथ खड़े कर कर एक बार आश्वासन दिलाएं कि हम सब मिलकर भाजपा का बहिष्कार करेंगे। दोनों हाथ खड़े कर कर एक बार आप सब आश्वासन दिलाएं और उस वसुंधरा सरकार को दिखा दे कि हम सब भाजपा का बहिष्कार करके रहेंगे और भाजपा सरकार को हरा कर दिखाएंगे। और हमारी जो लड़ाई थी वो आज भी जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक हम पे अन्याय और अत्याचार होगा। कमल का फूल हमारी वोट, कमल का फूल हमारी वोट, कमल का फूल हमारी वोट, कमल का फूल हमारी वोट। पीछे से आवाज नहीं आ रही है अभी भी, क्या वो भूल एक बार फिर हम दोहरा कर? मेरा खास निवेदन है बहनों से, एक बार मेरा बहनों और माताओं से निवेदन है कि एक बार इस नारे में सहयोग करें। ना किसी शर्म और किसी लाज की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग हमारी संघर्ष की लड़ाई में हैं। तो एक बार आप भी अपनी आवाज बुलंद करें और फिर से एक बार जोरदार नारा लगाएं, कमल का फूल हमारी वोट, कमल का फूल हमारी वोट। हम भाजपा का बहिष्कार पूर्ण तरीके से करेंगे और ये कसम हम 7 दिसंबर को चुनावी रण में दिखाकर रहेंगे और वसुंधरा सरकार का विरोध हर जगह, हर जो
कोशिश होगी वसुंधरा सरकार का बहिष्कार करने के लिए, वो हम सब मिलकर करेंगे। कमल का फूल, कमल का फूल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ पे पधारे और मेरी बात सुनी और सहयोग भी किया, और बार बार आपने हर जगह जैसा सहयोग दर्शाया है, वैसे 7 दिसंबर को भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना सहयोग दिखाएंगे। धन्यवाद।